बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान आखिरकार 17 साल के वनवास के बाद अपने वतन लौट आए हैं। बीमार पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के 60 वर्षीय बेटे रहमान आगामी फरवरी में होने वाले आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदार के रूप में उभरे हैं। 17 साल बाद वह खुद से लंदन में निर्वासन की जिंदगी गुजारने के बाद गुरुवार लौटे। इसके साथ ही बीएनपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का लंबा इंतजार भी खत्म हुआ। यह हिंसा प्रभावित बांग्लादेश के लिए निर्णायक क्षण माना जा रहा है, जो उस फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण चुनाव से ठीक पहले आया। लेकिन सवाल है कि क्या तारिक रहमान का वापस लौटना भारत के लिए सुरक्षित है? दरअसल दिल्ली की नज़र रहमान की वापसी पर करीब से टिकी हुई है, क्योंकि उनका वापस लौटना न सिर्फ बांग्लादेश की राजनीति के लिए बल्कि भारत के लिए भी बहुत मायने रखता है। खासकर उस समय जब भारत समर्थक आवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। शेख हसीना भारत में शरण लेने को मजबूर है और बीएनपी की सुप्रीमो जिया खुद अस्पताल में भर्ती है। यह मौका बेहद ही संवेदनशील है। इस समय बांग्लादेश एक चौराहे पर खड़ा है, जहां कट्टरपंथी तत्व बेलगाम हो रहे हैं और अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में भारत विरोधी नफरत फैलाई जा रही है। भारत की खास चिंता जमात ए इस्लाम को लेकर भी है, जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की कठपुतली माना जाता है। जमात पूरी तैयारी में है कि वो इस चुनाव में बाजी मार ले और बांग्लादेश में अपनी सरकार बना ले। उसने अपने नेतृत्व में 8 इस्लामी पार्टियों का गठबंधन भी कराया और सीटों का बंटवारा भी लगभग तय कर लिया है। वो शुरुआती बढ़त लेने के फिराक में है। परिस्थिति ऐसी है कि भले ही बीएनपी का ऐतिहासिक रूप से दिल्ली के साथ तनावपूर्ण संबंध रहा हो, मौजूदा वक्त में बीएनपी को ही भारत से अधिक उदार और लोकतांत्रिक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। अवामी लीग का पत्ता पहले ही काटा जा चुका है। ऐसे में नई दिल्ली की उम्मीद होगी कि रहमान की वापसी से बीएनपी कार्यकर्ताओं में जोश आए और पार्टी अगली सरकार बनाए। लेकिन यहाँ भारत के लिए भी परिस्थिति कुछ ऐसी ही है। उसे 2 बुरों में एक कम बुरे को चुनना है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान इसका ठीक उलट चाह रहा है। उसने हमेशा से 2 बुरे में सबसे ज़्यादा बुरे को चुना है। शेख हसीना ने पाकिस्तान से सुरक्षित दूरी बनाए रखी थी, लेकिन उनके तख्ता पलट के बाद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश ने यू टर्न ले लिया। जिस भारत ने आज़ादी दिलाई, उसी से दूर होकर आज बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंधों पर जोर दे रहा है। जमात की सरकार आने पर यह साठगांठ और मजबूत होने का डर है। यही वजह है कि तारिक रहमान की वापसी कहीं ना कहीं भारत के लिए एक रेड अलार्म की तरह है, एक वार्निंग की तरह है, जिसे कई रूपों में देखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल राजनीतिक रूप में ये खतरे की वो घंटी है जो फिलहाल तो सुनाई नहीं दे रही, लेकिन बहुत जल्द ही बजने वाली है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।